मेरे प्रिय शिशु, आज मैं तुम्हें गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग पर बात करूंगी। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों ही जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसे हम अपने कर्म करते हैं, उसी तरह हमें ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझाता है। यह हमें यह बोध कराता है कि किसी भी परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दूसरी ओर कर्म हमारे द्वारा किए गए उन कार्यों को दर्शाता है जो हमारे ज्ञान और सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारे ज्ञान को कैसे व्यवहारिक रूप में लाया जाए। ज्ञान को अज्ञानता के अंधकार को मिटाने वाली शक्ति के रूप में देखा गया है। आत्मज्ञान का अर्थ स्वयं के बारे में गहरी समझ है। आत्मज्ञान व्यक्ति को आंतरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण प्रदान करता है। मेरे बच्चे, ज्ञान वो है जो हमें सच्चाई के करीब ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे काम कैसे हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें ये बातें बताकर तुम्हें एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए तैयार कर रही हूँ। मेरे बच्चे, हमें अपने काम को पूरे दिल से और बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, जिससे आत्मा की शुद्धि होती है। जैसे मैं तुम्हें बिना किसी शर्त के प्यार करती हूँ। मतलब यह है कि हम जो भी कर्म करें, उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जैसे तुम्हारे लिए मेरा प्यार, उसके लिए मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहती, बस चाहती हूँ तुम्हारी खुशी। कर्म तो जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। निष्काम कर्म योग का अभ्यास आत्मिक विकास में सहायक होता है। ज्ञान और कर्म के बीच कोई विभाजन नहीं है। ज्ञान, जिसे यहाँ आत्मजागरूकता और ब्रह्मांड के साथ एकत्व की समझ के रूप में वर्णित किया गया है, जो कर्म को प्रेरित करता है। यह ज्ञान है जो कर्म को अर्थपूर्ण बनाता है, और यही कर्म ज्ञान को व्यवहारिक आयाम देता है। इस अध्याय में संन्यास और त्याग का भी महत्व बताया गया है। संन्यास का मतलब है अहंकार और लालच से मुक्त होना। हमें अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर सही काम करना चाहिए। जैसे मैं तुम्हारे लिए हमेशा सही चीजें करना चाहती हूँ, भले ही वो मेरे लिए कठिन क्यों न हो। संन्यास और त्याग दोनों ही कर्म के निष्काम अभ्यास की ओर ले जाते हैं। यहाँ संन्यास को केवल वैराग्य या दुनियादारी से दूरी बनाने के रूप में नहीं, बल्कि अहंकार और स्वार्थ से मुक्ति के रूप में देखा गया है। संन्यास का अर्थ है कर्मों के प्रति आसक्ति। यह एक मानसिक अवस्था है जहाँ व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन उसके परिणामों से निर्लिप्त रहता है। त्याग में कर्मों का पूर्ण अभ्यास शामिल है, लेकिन इसमें कर्मों के फलों से अनासक्ति और निस्वार्थ भावना होती है। संन्यास और त्याग का अभ्यास व्यक्ति को अहंकार से मुक्त करता है। संन्यास और त्याग दोनों ही आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। मेरे प्यारे शिशु, ज्ञान कर्म संन्यास योग का अध्याय ज्ञान, कर्म और संन्यास इन तीनों के समन्वय पर बल देता है। यह सिखाता है कि आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की प्राप्ति के लिए इन तीनों का संतुलित अभ्यास आवश्यक है। ज्ञान से आत्मा की पहचान होती है, कर्म से सांसारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन होता है, और संन्यास से आंतरिक शांति और विराग प्राप्त होता है। यह समग्र दृष्टिकोण व्यक्ति को एक संपूर्ण, संतुलित और सार्थक जीवन जीने की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार गीता के चौथे अध्याय में संन्यास और त्याग के सिद्धांतों को न केवल आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अपनाने योग्य मार्ग के रूप में
समझाया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आगमन हमारे जीवन में एक नया अध्याय है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इन शिक्षाओं को अपनाओ। ज्ञान और कर्म के बीच का संतुलन तुम्हें एक सुंदर और सार्थक जीवन जीने में मदद करेगा। इस अध्याय में कृष्ण संदेश देते हैं कि जो व्यक्ति उनके दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, वह मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म नहीं लेता और उनमें लीन हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार देह बचपन, यौवन और वृद्धावस्था से गुजरती है, वैसे ही आत्मा नए देह में प्रवेश करती है और बुद्धिमान इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता। मेरे बच्चे, जैसे आप आज मेरे गर्भ के भीतर हो, यहाँ आने से पूर्व भी थे, आगे बचपन, यौवन और वृद्धावस्था से भी गुजरोगे, पूर्ण जीवन जीने के बाद देह भी त्याग करोगे, उसके उपरांत या तो फिर से नया देह प्राप्त करोगे या मोक्ष को प्राप्त होंगे, परंतु फिर भी रहोगे। कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर और नित्य है। यह जीवन और मृत्यु के चक्र से परे है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह सदैव स्थिर रहती है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण की महत्वपूर्ण घोषणा भी है। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, वे धर्म की स्थापना व अधर्म के नाश के लिए और साधु संत जनों की रक्षा के लिए युगों युगों में अवतार लेते हैं। और मेरे बच्चे, भगवान का अवतार समाप्त होने के बाद भी वह शक्ति व ऊर्जा बनकर हमेशा हमारे लिए उपलब्ध होता है। गीता का यह अध्याय जीवन के प्रति एक संतुलित और गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है, साथ ही यह व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। मेरे बच्चे, गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग पर यह हमारा संवाद मैं समाप्त करती हूँ। इस सुंदर समय की आपको सुंदर शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के एवं मेरे ढेर सारे आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण।